ये इतिहास है। पहली बार वॉर्थॉग और रशियन ओरिजिन के फाइटर्स सुखोई 30 MKI एक साथ एक टीम में है और शायद ये आखिरी बार भी हो, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 18 थंडरबोल्ट सेकंड वॉर्थॉग भारत में है और उसके साथ न केवल सुखोई 30 MKI बल्कि राफेल, तेजस, ग्रॉलर समेत कई विमान इस बार आसमान में अपनी करतब दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जोधपुर में हो रहे तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान 18 वॉर्थॉग और सुखोई 30 MKI को साथ देखा गया। इसके बाद इसकी चर्चा खूब हुई। जैसे ही 18 भारत पहुंचे, इनकी चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये भारत पहुंचे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है जब वो रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स के साथ किसी एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ये अमेरिका के वो बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका न केवल एयर सपोर्ट बल्कि ग्राउंड सपोर्ट के लिए करता था। और इस बार जोधपुर में अमेरिका के साथ साथ ग्रीस, श्रीलंका, सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस युद्धाभ्यास में 3 EA-18G ग्रॉलर एयरक्राफ्ट भेजा है, जबकि अमेरिका ने अपने A-10 थंडरबोल्ट को भेजा है। लेकिन आज बात होगी 18 थंडरबोल्ट की। 18 थंडरबोल्ट की इसलिए ही बात हो रही है क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका इन फाइटर जेट्स को रिटायर करने वाला है। हाल ही में अमेरिका ने 21 18 को रिटायर कर दिया और अब इनकी संख्या महज 260 रह गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, MiG-29, IL-78, तेजस और राफेल हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तेजस दुनिया के उन तमाम देशों को अपना करतब दिखाएगा कि भारत के पास क्या है। एक हल्का लड़ाकू विमान जो इतना तेज है कि किसी को तेजी में मात दे सकता है, जो इतना फुर्तीला है कि कभी भी कहीं से भी आकर किसी को भी खत्म कर सकता है। A-10 की बात करें तो A-10 को खासतौर पर अमेरिकन ग्राउंड ट्रूप्स के लिए बनाया गया था ताकि उन्हें क्लोज एयर सपोर्ट दिया जाए। ये एक इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट है कि इस पर अगर एंटी एयरक्राफ्ट बुलेट भी लगती थी तो ये जल्दी गिरने वाला फाइटर जेट नहीं है। इसे बेहद मजबूत बनाया गया था। इसे देखकर अच्छे कांपते थे। वॉर्थॉग ने अमेरिकी एयरफोर्स में 51 सालों तक सेवा दी है और पहली बार इसने 10 मई 1972 को उड़ान भरी थी जब अमेरिका वियतनाम के साथ युद्ध लड़ रहा था। इस खास एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने तब बनाया जब उसके एयरक्राफ्ट धीमे पड़ गए। F-5 फैंटम और F-111S काफी धीमे पड़ गए। वियतनाम वॉर में काफी थू झेलनी पड़ी। इसके बाद अमेरिका एक बहुत ही अजीब तरह का दिखने वाला फाइटर जेट लेकर दुनिया के सामने आया। इसका नाम था वॉर्थॉग। कहते हैं कि वॉर्थॉग बहुत खास है और वॉर्थॉग में एक GAU-8 30 mm की रोटेटरी गन लगी है जो कि क्लोज एयर सपोर्ट के दौरान दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाती है और अपने सैनिकों को बचाती भी है। इसके अलावा ये जो रोटेटरी कैनन है ये 65 राउंड प्रति सेकंड फायर कर सकता है, यानी किसी को भी छलनी कर सकता है, वो भी सेकेंडों में। कहते हैं कि 18 अमेरिका का सबसे बेस्ट टैंक बस्टर एयरक्राफ्ट था जिसने न केवल दुनिया में अपनी क्षमता को दिखाया बल्कि अमेरिका को जब जरूरत पड़ी तब इसने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। 18 अमेरिका की तरफ से दुनिया के कई देशों में तैनात रहा, लेकिन ऐसा भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है जब अब ये जो फाइटर जेट है वो सुखोई 30 MKI के साथ, राफेल के साथ और तेजस के साथ उड़ान भर रहा है। आपको बता दें कि इस खास एयरक्राफ्ट को कई नामों से लोग जानते हैं, जैसे टैंक बस्टर, फ्लाइंग गन, वॉर्थॉग, और इसने बहुत सारे मिशंस को सपोर्ट किया, खासतौर से नेटो के मिशंस को, जैसे ऑपरेशन ऑफ कोसोवो हो गया या फिर अफगानिस्तान में कई ऑपरेशंस हो गए। इराक के आज़ादी के दौर की बात कर लें, उस वक्त भी A-10 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा A-10 ने ईरान, इराक, सीरिया हर जगह अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और हाल ही में मांग उठी थी कि A-10 को यूक्रेन को देना चाहिए ताकि ये रूसी टैंकों को नष्ट कर सके, क्योंकि इसे कहते हैं एक बेहतरीन टैंक बस्टर। ये बहुत ही लो फ्लाई करके दुश्मन को मार सकता है और दुश्मन जो गोली बरसाएगा उसका इस पर बेहद कम असर होता है। लेकिन अब जब भारत में हम A-10 वॉर्थॉग को देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक है और कहा जा रहा है कि शायद ये पहली और आखिरी बार हो जब रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स और वॉर्थॉग एक साथ आसमान में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।